बात 1991 की है, जब भारत एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि वह कुछ ही हफ्तों की आयात की जरूरतों को पूरा कर सकता था। इस कठिन समय में भारतीय सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना जरूरी हो गया। यही वह समय था जब प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। डॉ. मनमोहन सिंह ने संसद में एक ऐसा भाषण दिया जिसे सुनकर पूरा देश चौंक उठा। उन्होंने कहा कि भारत को पुरानी आर्थिक नीतियों को छोड़कर एक नई दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। इस नई दिशा को 3 मुख्य शब्दों में समझाया गया: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे आज हम एलपीजी सुधार के नाम से जानते हैं। उदारीकरण, इस बदलाव का मतलब था कि भारतीय बाजार को अधिक खुलेपन के साथ संचालित किया जाएगा। पहले के समय में सरकार हर छोटे बड़े आर्थिक निर्णय को नियंत्रित करती थी। उद्योगों को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सरकार के पास लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। नई नीति में इस लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया ताकि व्यापारी और उद्योगपति बिना किसी बेवजह की सरकारी रुकावटों के अपने उद्योगों को बढ़ा सकें। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, सरकारी संस्थानों को सुधारने के लिए सरकार ने निजीकरण का रास्ता अपनाया। इसका मतलब था कि कुछ सरकारी कंपनियों में सरकार का हिस्सा बेच दिया जाएगा ताकि वे अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सकें। इससे सरकार को आर्थिक लाभ मिला और ये कंपनियां अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकीं। अब इन कंपनियों में निजी निवेशकों का निवेश बढ़ने लगा, जिससे उनमें सुधार और बढ़ोतरी होने लगी। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का अर्थ था भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया से जोड़ना। इससे पहले भारत के व्यापार पर काफी पाबंदियां थीं। सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया ताकि विदेशी कंपनियां भारत में आएं और यहां का विकास करें। इसका फायदा यह हुआ कि न सिर्फ रोजगार के नए अवसर बने, बल्कि भारतीय उद्योगों को भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला। इन 3 मुख्य सुधारों से भारत की अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। नए उद्योग स्थापित हुए, निवेश में वृद्धि हुई और देश में बेरोजगारी की समस्या में भी सुधार हुआ। 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत को एक नई पहचान दी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था आज भी लाभान्वित हो रही है।